हेलो एवरीवन, जैसा कि आपका अभी जो कि क्वेश्चन पेपर हुआ है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2020 क्लास 12 हिंदी विशिष्ट, इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको कुछ इस प्रकार से दिए गए थे कि क्वेश्चन बैंक से आपका पेपर बन रहा है। पहला सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। तो आपको सरस्वती पत्रिका के संपादक बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पत्रिका बहुत ही, इसको आपको अच्छी तरीके से कर ही लेना है। इसके बाद है आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है। तो आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है, भय होता है, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है, जो आने वाली विपत्ति से जो क्या होता है वो भय उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बानी जगरानी की बरवानी जाए, ठीक है। तो ये किसका क्या हो जाएगा, उदारता। बानी जगरानी की उदारता बरवानी जाए। पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, तो ये राम हो जाएगा, आपको राम कर लेना है। इसके बाद उत्तराखंड का धार्मिक स्थल, तो ये बद्रीनाथ है, तो यहाँ पर आपको बद्रीनाथ कर लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लें तो उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, तो सेठ गोविंद दास जी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सेठ गोविंद दास कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है अलकनंदा के किनारे बसा है। तो अलकनंदा क्या बद्री धाम के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, बद्री धाम, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो कि है आपका रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जो कि वंदना, ठीक है। वंदना कविता में रस है, तो शांत रस है, ठीक है। ये थोड़ा आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ तक शांत ही रस होगा इसका आंसर, ठीक है। आप अगर सही आपको क्लियर, वैसे 99% शांत है, लेकिन आप भी बता सकते हैं कौन सा है, ठीक है। जिसका अंत ना हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत। तो जिसका अंत ना हो उसके वाक्यांश के लिए हम क्या करेंगे, अनंत। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। डाउटनेट बच्चों, अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे आईआईटी, जीमेंस, नीट, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को। तो ये आपके एक क्वेश्चन पेपर आया था कुछ इस प्रकार से, तो ये आपको कुछ ऐसे इस प्रकार कर लेना है। चलिए अब इस चूँकि आपको खंडवा है, इसमें देख लेते हैं। पहला है कि आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारतेंदु युग है, तो ये नवजागरण का युग है, तो यहाँ पर आपको नवजागरण का युग कर लेना है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो ये कामायनी है। इसके बाद नेक्स्ट है काड़त गुहत नहावत ओचत नागिनी सी बुई लोटी, तो इसमें उपमा अलंकार है। इसके बाद वात्सल रस के सम्राट कवि हैं, तो ये सूरदास हैं, ठीक है। सूरदास को वात्सल रस के सम्राट कवि कहा जाता है। इसके बाद सूरदास की रचना है, तो ये साहित्य लहरी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है गजाधर बाबू की पुत्री का नाम था, तो गजाधर बाबू की पुत्री का नाम बसंती था, तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके बाद है वापसी पाठ की विदाई, तो ये कहानी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत था, तो ये रेल की पटरियों का था। गौरा के बछड़े का नाम लालमणि था। गौरा पाठ है, तो ये जो गौरा पाठ है वो क्या रेखा चित्र है, तो यहाँ पर आपको कर लेना गौरा पाठ रेखा चित्र। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगर आगे देखते हैं तो जो कि खंड सा आएगा, तो ये खंड सा में आपको सही विकल्प चुनना है। 10 अंक का आपकी पूछे जाएंगे, तो विश्वनाथ की पत्नी का नाम था, तो ये रेवती हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नए मेहमान पाठ लेखक है, तो नए मेहमान की जो पाठ के लेखक कौन है, तो ये उदय शंकर भट्ट हो जाएगा। इसके बाद जिसके आने की तिथि अज्ञान हो, ठीक है, अज्ञात होगा, यहाँ पर अज्ञात हो के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो इसका जिसकी आने की तिथि अज्ञात, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, ठीक है। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग क्या है, सीधा सरल है, तो आपको सीधा सरल कर लेना है। चातक पक्षी कौन से नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, तो ये स्वाति नक्षत्र का करता है, तो आप भी इसका आंसर हमें बता सकते हैं। वैसे सावन या स्वाति में कोई सा होगा, लेकिन स्वाति होगा, ठीक है। तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर, वैसे स्वाति ही होना चाहिए। इसके बाद छप्पे चंद मिलकर बनता है, तो छप्पे चंद रोला और उल्लाला के संयोग से बनता है। कविता छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। कानपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र का नाम प्रताप था, तो यहाँ पर आपको ये वाला कर लेना है। तो भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु थे, तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा। इसके बाद कर्मवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था, तो ये दोस्तों कानपुर में हो रहा था, ठीक है, लखनऊ नहीं होगा, कानपुर में हो रहा था, ठीक है। तो ये फूलबाग जो कि कानपुर में है वहाँ पर हो रहा था। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।